अरे बहू, एक कप चाय लेके दे दे, सर बहुत दर्द से फटा जा रहा है। वैसे भी शाम की चाय का टाइम भी हो गया है। लीजिए माँ जी, आपकी चाय। वैसे माँ जी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। आपका सर दर्द ऐसे किसी थकान के कारण नहीं हो रहा है। सारा दिन जो आप टीवी देखती है ना, उसकी वजह से आपका सिर दुख रहा है। थोड़ी देर शांत भी बैठा करिए, मन को आराम दीजिए, आंखों को आराम दीजिए और कानों को आराम दीजिए। सर दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अरे, मैं टीवी देखती हूँ तो तुझको क्या परेशानी है उसमें? और वैसे भी मैं टीवी में कुछ ऐरा गहरा नहीं देखती, अपने मन की शांति के लिए सत्संग ही देखती हूँ। अरे माँ जी, मन की शांति सिर्फ सत्संग सुनने से कहाँ आती है? थोड़ा मन को भी तो शांत रखिए। क्या मतलब है तेरा? यही माँ जी, जैसे हर बात में आप नुस्खे निकालती रहती हैं। मैं ये करती थी, मैं ऐसा करती थी। बहू को सुनाने का एक मौका तो छोड़ती नहीं है आप। तो उस पे जरा कम दिमाग लगाइए और भगवान का नाम जपिए और शांत रहिए। वाह बहू वाह, एक कप तुझसे चाय क्या मांग ली? तूने तो पूरे जमाने की बातें गिना दी आज मुझे। नहीं पीनी चाय, ले जा। अरे नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप लीजिए चाय। कहा ना नहीं पीनी, ले जा। मुझे पीना होगा तो मैं खुद बना लूंगी, जैसी आपकी मर्जी। माँ जी, शाम के खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, फिर आप बोलेंगी कि मैंने पूछा नहीं आपसे। वाह बहू, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं पूछ लिया तुमने। रात के 8 बज गई है और अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। अभी तुम पूछने आई हो? हे भगवान, आजकल की बहुओं को तो कोई चिंता ही नहीं है। अरे हमारे ज़माने में तो हम 8 बजे खाना खा के फ्री हो जाते थे, रसोई समेटने लग जाते थे। और तुम हो? माँ जी, आप बता भी दो क्या बनाना है। अरे क्या बता दूँ, मेरी सुनता ही कौन है। करोगी तो वही जो तुम्हारी मर्जी होगी, जो तुम्हारे खाने का मन होगा वही बनाओगी। पूछोगी भले मुझसे, लेकिन बोल दोगी कोई ना कोई बहाना करके कि नहीं बन सकता। माँ जी, आप इतनी बातों को घुमाती क्यों हैं? सीधे सीधे नहीं बोल सकती क्या? ये देखो आजकल के बहुओं के लक्षण। जरा सा सास ने कुछ बोला नहीं कि तेवर ही बदल जाते हैं। सुनना तो जैसे सीखा ही नहीं है। एक तो पहन लेगी, पता नहीं क्या ये पहनना। हमारे ज़माने में हम तो साड़ी भी पहनते थे और घूंघट भी लेते थे, सबका रिस्पेक्ट भी करते थे और सबकी मर्जी से चलते भी थे। और तुमको देख लो। ठीक है माँ जी, आप बोलते रहिए, मैं ही अपनी मर्जी का कुछ बना लेती हूँ। आपसे पूछने का कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, बना ले बना ले, वैसे भी करती तो अपनी मर्जी की ही है। अरे माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कब से देख रहा हूँ मैं, एक निवाला नहीं लिया आपने। और आज का खाना भी आपकी पसंद का बना है, फिर भी आप नहीं खा रहे हो। नहीं खाना मुझे कोई खाना, भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या होता है? तेरी बीवी ने अपनी पसंद का खाना बनाया अपनी मर्जी से। किसने कहा मेरी पसंद का खाना है? अरे माँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही सही बताओ, आप दोनों में कुछ हुआ है क्या? देखो राहुल, मैं तो ऐसे किसी भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन अगर माँ जी उसी बात को लिए बैठी रहेंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे माँ जी, मुझे तो लगता है कि आपकी उम्र में कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी होती थी, तभी तो आप हर छोटी छोटी बात पे मुंह फुला के बैठ जाती हैं बच्चे की तरह। हमारे ज़माने में तो कोई मुंह नहीं फुलाया जाता था, लेकिन लगता है आजकल के बच्चों की आदत है बड़ों से बदतमीजी और जवाब देने की। और मुंह तो बच्चे फुलाते हैं आजकल के, बूढ़ों को कहाँ मौका मिलता है। अगर बूढ़ों ने एक शब्द कुछ भूल के बोल दिया ना, तो बच्चे तो मुंह फुला के अपनी मर्जी का करने लग जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो कि एक दूसरे को ताने सुना रहे हो? अरे मैं क्या कर रही हूँ? जो कर रही है तेरी बीवी कर रही है। अपनी बीवी का मुंह बंद करवा ले, अपने आप ही घर में शांति आ जाएगी। अरे इस घर में तो शांति से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। नहीं खाना मुझे। अरे माँ, खाना खा के तो जाओ। प्रिया, सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में ऐसी कौन सी बहस या बात हुई थी जिसकी वजह से माँ आज बिना खाने खाए चली गई? सूरज, मैं सच्ची कह रही हूँ, तुम्हारी कसम। मैंने माँ जी को कुछ भी नहीं कहा है। उल्टा माँ जी मुँह फुला लेती हैं हर छोटी बात पे। और आज तो सिर्फ इस वजह से नाराज है कि मैंने शाम का खाना उनसे पूछ कर नहीं बनाया। अच्छा, अरे माँ जी भी ना। चलो कोई नहीं, चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, लो खाना खाओ। नहीं खाना बेटा।
एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मार नहीं जाऊंगी। अरे माँ, ऐसी क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतना गुस्सा हो? देखिए माँ, मैं मानता हूँ कि प्रिया की गलती है, लेकिन आप तो बड़े हो, आप ही माफ़ कर दो। वो भी तो आपकी बच्ची ही है ना। और गुस्सा छोड़ दो माँ। आपको पता है, जब मैं छोटा था तब आप मेरे पीछे पीछे खाना लेके घूमती थी, और आज देखो मुझे आपके पीछे पीछे आना पड़ रहा है खाना लेके। बदला ले रहे हो क्या माँ? चल चुप कर, तू भी ना। अच्छा चल रख दे खाना, मैं खा लूंगी, तू जा आराम कर, थक गया होगा ऑफिस से आके। ठीक है माँ, ऐसे ही खुश रहा करो तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। माँ, घर में हम तीनों ही तो हैं, वो भी आप लोग प्यार से रहोगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। अच्छा चल अब जा, रुलाएगा क्या? माँ जी ने खाना खा लिया? हाँ, जैसे तैसे मना के खिलाया है। पर प्रिया, एक बात बताओ, तुम माँ जी से इतना क्यों लड़ती हो? राहुल, मैं नहीं लड़ती माँ जी से, वो तो माँ जी ही है कि हर छोटी बड़ी बात पे अपना जमाना बताने लगती हैं। मेरे जमाने में ऐसा था, मेरे जमाने में वैसा था, ये करती थी वो करती थी। अरे इतना तो उन्हें समझना चाहिए कि अब उनका जमाना नहीं रहा। अरे मेरे भी कुछ सपने थे, मैंने भी तो शादी के बाद अपने सपनों को छोड़ा ना। अरे माँ जी को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने उनको आज तक जवाब नहीं दिया पलटकर, चाहे वो कुछ भी बोलती रहें। घर का सारा काम अकेले करती हूँ, एक पानी का ग्लास तक उनको नहीं उठाने देती। लेकिन फिर भी माँ जी कभी खुश होती नहीं है, उनको कोई बात समझ में आती नहीं, तो मैं क्या करूँ? देखो प्रिया, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? माँ जी को मैं कुछ बोल नहीं सकता, कुछ समझा नहीं सकता। अगर कुछ बोला तो उनको यही लगेगा कि तुमने मुझे भड़काया है, उनके बेटे को उनसे दूर कर रही हो। माँ का हमारे अलावा है ही कौन इस दुनिया में? पापा भी नहीं है। फिर बताओ कैसे उनको मैं बोलूँ? मैं माँ को तो कुछ नहीं कह सकता, पर तुमसे तो कह सकता हूँ ना, तुमसे तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ। राहुल देखो, मैं तुम्हारी भी बात समझती हूँ, लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ? माँ जी हर वक्त मुझे कुछ न कुछ बोलती ही रहती हैं, मैं कितना चुप रहूँ, कितना सहूँ? और अगर मैंने बोलना छोड़ दिया ना, तो माँ जी पता नहीं मेरा जीना मुश्किल कैसे करेंगी। मैं समझता हूँ गीता, लेकिन माँ है, संभालना तो पड़ेगा। अच्छा तुम्हें बताओ, अगर माँ हमेशा बोलती रहेगी और तुम उनको जवाब नहीं दोगी तो कितनी देर बोलेगी? एक समय के बाद तो वो चुप ही हो जाएगी ना। तुम कोशिश तो करो चुप रहने की। प्रिया, तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो, आज की लड़की हो, लेकिन ये भी तो समझो जनरेशन का गैप तो होता ही है। माँ को लगता है कि मेरे ज़माने में जो चीज़ें होती थी वो सही हैं, और तुमको लगता है कि तुम्हारे ज़माने में जो चीज़ें हो रही हैं वो सही है। लेकिन ज़माने के साथ तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब माँ को तो मैं नहीं बोल सकता ना एडजस्ट करने के लिए, तुमसे ही बोल सकता हूँ। और माँ को दुखी करके तुम ही बताओ हम कितने दिन खुश रह सकते हैं? और माँ का बुढ़ापा है ये, बुढ़ापा में वैसे भी इंसान का दिमाग थोड़ा कम ही काम करता है। तुम तो समझो यार कम से कम मेरी बात को। हाँ राहुल, मुझे समझ में आती है तुम्हारी बातें जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो, पर मैं भी तो इंसान हूँ। कभी कभी मेरे भी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है, मेरी भी जबान खुल जाती है, तो मैं क्या करूँ? फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं माँ को कभी जवाब नहीं दूँ। अच्छा हुआ ये सारी बातें मैंने सुन ली। बेचारा मेरा बेटा कितना सोचता है मेरे लिए कि माँ को दुख ना हो। अरे कभी कभी मैं ही ज़्यादा रिएक्ट कर देती हूँ। सही कह रहा था मेरा बेटा, जनरेशन का गैप तो होता ही है। मेरा ज़माना कुछ और था, बहू का ज़माना कुछ और है। और वैसे सच कहूँ तो मेरी बहू इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि मैं बुराई करती हूँ उसकी। अरे लोगों की बहुएं तो देखती हूँ कैसे कैसे नाक चना चबाती अपनी सासों को, एक बात नहीं सुनती है। मेरी बहू तो फिर भी मुझे जवाब देने में 100 बार सोचती है। आज के बाद तो मैं कभी अपनी बहू को कुछ बोलूँगी नहीं। आज का ज़माना है, उनको भी तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं क्या करूँ बोलकर? मेरे को तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। बुढ़ापा के कितने दिन बचे हैं, भगवान का जाप करूँ और जो मिल जाए खा लो, जैसी ज़िंदगी मिले गुजार लो। ये रोज़ रोज़ के स्यापे में क्या रखा है? अपने ही तो दोनों बच्चे हैं, कौन सा कोई दूसरा है? खुश रहेंगे बच्चे तो मैं भी खुश ही रहूँगी ना। राहुल बहू जरा इधर आना बेटा। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, आपने ऐसे अचानक क्यों आवाज़ लगाई, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहती थी। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं ही ज़रा समझी नहीं कि जनरेशन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कल का ज़माना कुछ और था, आज का कुछ और है, कल का कुछ और आएगा।
अब मैं अपना जमाना लिए तो नहीं बैठ सकती। मुझे माफ़ कर दे बेटा। आज के बाद तू अपने हिसाब से अपनी घर गृहस्थी चला। मैं कितने दिन की मेहमान हूँ वैसे भी। जो तेरा मन हो वो कर अपने हिसाब से। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको माफ़ी मांगना अच्छा नहीं लगता मुझे। ये सब छोड़िए, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ माँ जी, आप जब तक मुझे 2-4 बातें नहीं सुना देती है ना, मेरा भी दिन गुजरता नहीं है। और मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र होके मुझे अपने जमाने की बातें बताया करिए। आप दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप भी अपने परिवार के साथ खुश होंगे। हमारी आज की पेशकश आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी कहानी बनाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब करिए। बिना सब्सक्राइब के बैक मत करिएगा। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप सभी से। प्लीज़ हमें ऐसा ही सपोर्ट करते रहें और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय सभी को, राम राम।